नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज से आप सब लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण अपना एक निश्चित स्थान है, वहाँ से उच्चारित होता है। जिस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा व्यवहारिक होकर समझने की कोशिश करें, जिस प्रकार से एक उदाहरण के लिए अगर हम जैसे कोई वाद्य यंत्र है तो उसके एक निश्चित स्वर या धुन निकालने के लिए एक निश्चित स्थान पे उसके एक निश्चित क्रम पे थाप या बटन दबानी पड़ती है। अगर उदाहरण के लिए हम हारमोनियम ले लें तो हारमोनियम में एक स्वर निकालने के लिए तो एक निश्चित कुछ की को आपको दबाना पड़ेगा। जब तक आप उस बटन को उस नहीं दबाएंगे तब तक एक निश्चित ध्वनि नहीं निकलेगी। उसी तरह से ये आपका सर का जो भाग है, आपका मुख और गले को मिला के ये एक तरह का वाद्य यंत्र है। इसी में से आपके ये वर्णमाला के जितने भी सारे वर्णमाला के जितने स्वर या व्यंजन हैं, सारे उच्चारित होते हैं, उनका एक निश्चित स्थान है। उसी निश्चित स्थान के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। इसका एक कुछ सूत्र है, उन सूत्रों को लिखा है मैंने और सूत्रों की व्याख्या के माध्यम से हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में कोशिश करेंगे कि आपको सारे उच्चारण स्थान क्या है कंठित हो जाए या स्मृत हो जाए या कल आप लोग जो है उसको जान सके। आइए देखते हैं कि पहला हमारा क्या है। जैसा कि उच्चारण स्थान हमने 8 लिख दिया है शुरू में ही, क्योंकि मूल रूप से आपके जो वर्णों का उच्चारण स्थान है आपके वो 8 जगहों से क्या है सारे वर्णों का आपका उच्चारण होता है। कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो एक से अधिक जगह से उच्चारित होते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपके पाणिनि जी ने सूत्र दिया है हम उस पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया है अ उ ह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं कि कैसे क्या है, अ उ क्या है। मूलतः ये सूत्र का ये कॉन्सेप्ट है कि अ उ ह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या आपका ये आ में आपका दोनों ह्रस्व और दीर्घ है, दोनों आपका क्या है उच्चारण स्थान क्या है क है। क्या है उच्चारण स्थान क है। किसका किसका आ ह्रस्व दीर्घ। और उसके बाद कु चू टू कु एक सूत्र है, उसमें कु का मतलब होता है कवर। कवर का मतलब क ख ग घ और अन्ना। कहने का मतलब क वर्ग में आपके 5 अक्षर आ जाते हैं क ख ग। कु इस कु का मतलब क्या हो गया कि क वर्ग। इस कु का क्या मतलब हो गया क वर्ग। आपका क्या सूत्र था आ कु और ह। ह क्या है ह का भी उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। कंठ मतलब ये गले का ये भाग आपका क्या है कंठ है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम कंठ के सहायता से करते हैं वो क्या है, वो कौन कौन से वर्ण है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका पहला क्या है अ, उसके बाद कु में कवर में सारे का अन्ना पांचों। उसके बाद क्या है ह है। उसके बाद फिर विसर्जनीय नाम। विसर्ग इसका मतलब विसर्ग भी आपका क्या है उच्चारण स्थान आपका कंठ है। अब देखते हैं कि कंठ से कितने वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम कंठ की सहायता से लगभग 9 वर्णों का क्या करते हैं उच्चारण करते हैं। 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। कौन कौन से वर्ण हैं आपके आ हो गए, आपके ह्रस्व दीर्घ अ हो गया, क ख ग घ अन्ना हो गया, उसके बाद फिर ह हो गया और फिर विसर्ग हो गया। ये सारे वर्ण आपके क्या है कहाँ से उच्चारित होते हैं कंठ से। कंठ की सहायता से मतलब उच्चारित होने वाले आपके ये सारे वर्ण क्या हैं कहे जाते हैं अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र से
ये हो गई व्याख्या। ये सारे वर्ड आपके क्या से उच्चारित होते हैं? कंठ से। अब आइए देखते हैं मेरा दूसरा सूत्र क्या कहता है। मेरा दूसरा सूत्र है ई चू य यसा नाम तालु। अब इसमें देखते हैं एक एक शब्द की हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड इसमें आता है। इसमें हम देख पा रहे हैं क्या लिखा है? ई। क्या लिखा है? ई। इसका मतलब आपका ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु। तालु मतलब आपके ऊपर का भाग, जीवा जहां से ऊपर से स्पर्श करती है, ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय जब आपका तालु की सहायता लेनी पड़े तो ये सारे वर्ण क्या है? तालु वर्ण कहलाते हैं उच्चारण। आइए देखते हैं क्या है आपका ई चू य सा नाम तालु। कहने का मतलब सूत्र की व्याख्या सबसे पहले हम देखते हैं। आपका ई हो गया, ई में आपका ह्रस्व ई हो गया। उसके बाद चू आता है, मैंने अभी चू सूत्र बताया था। चू मीन्स चावल, चू मीन्स चावल। अब चावल में कौन कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ और इया। ये पांचों वर्ड आपके क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उच्चारण स्थान क्या है आपका? तालु है। प्लस य और स, प्लस य भी और तालव्य स, इस सब को क्या कहते हैं? तालव्य स। कहने का मतलब आपका 2 5 2 7 और 2 9, लगभग 9 वर्ण आपके जो है तालु से भी उच्चारित होते हैं। कितने वर्ण आपके तालु से उच्चारित होते हैं? 9 वर्ण। कौन कौन से? ई प्लस पूरा चावल और उसके बाद य और तालव्य स। इसका भी उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं? तालु की सहायता से करते हैं। अब उसके बाद आता है लीटू लसा नाम दंत। कौन कौन सा? ली। आपको क्या आता है इसमें? ली। ली। और जैसे कि ली हम इसके पहले बता चुके हैं, ली का क्या है? दीर्घ नहीं होता। ली का क्या नहीं करते हम? दीर्घ नहीं करते। इसके बाद आपका पूरा ली के पहले आपका ये है ऋतु रसायन। इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। इसमें इसके पहले है आपका ऋतु रसायन। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें आपका री है, सबसे पहले क्या है? री है, फिर टू है, फिर र है, फिर मूर्धन्य स है। ये सारे वर्ड आपका उसमें उच्चारित होते हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ री दोनों आते हैं। ह्रस्व और दीर्घ री प्लस आपका ट वर्ग। ट में क्या क्या आता है? 5 वर्ड आता है। ट, ठ, द, ध और ड़। ये पांचों शब्द आपके टू वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। दोनों री प्लस ट वर्ग और फिर र, और र भी आता है और मूर्धन्य स। कौन सा? मूर्धन्य स का भी उच्चारण हम किससे करते हैं? मूर्धा से। मूर्धा मीन्स क्या है? जीभ। मूर्धा मीन्स क्या? जीभ। अब जीभ की सहायता से जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वो सारे क्या वर्ण हैं? मूर्धा कहे जाते हैं। मूर्धा मतलब री आपका आता है री टू रसाड़ा। ये सूत्र इसकी व्याख्या कीजिए। री में आपका दोनों री आ गए, ह्रस्व दीर्घ दोनों री आ गए। उसके बाद टू मीन्स टावर। टू मीन्स टावर। टावर में क्या क्या आता है? टावर और अड़ा। 5 वर्ड ये हो गए, 2 री हो गया, 7 हो गए, प्लस आपका र और मूर्धन्य स, ये 2 और हो गए। कहने का मतलब इससे भी लगभग आपका 9 वर्णों का उच्चारण करते हैं। जीभ की सहायता से हम कितने वर्णों का उच्चारण करते हैं? 9 वर्णों का उच्चारण करते हैं। तब आगे आप देखते हैं अगला सूत्र है आपका लीटू लसा नाम दंत। अब देखते हैं दंत में दंत की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो सारे आपका इसमें आते हैं। इसमें आपका आता है सबसे पहले ली। क्या आ रहा है? ली। ली का हम जैसे बताए हैं इसका दीर्घ नहीं होता, ये केवल ह्रस्व ही रहता है। कहने का मतलब ये सिंगल है। इसमें ली क्या है? सिंगल है। ली क्या है? इसमें सिंगल है। उसके बाद टू मीन्स तवर। तवर में आपका पूरा आ जाएगा। क्या क्या? त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ड आपके इसमें आ गए तवर के। और इधर ली। उसके बाद आपका आता है ला। क्या आता है? ला।
इसके बाद आपका ला और दंत सभी इसी में आता है। ला और दंत सभी इसी में आपके आते हैं। आपके दंत में कितने वर्ण आ गए? सिंगल री हो गया, पूरा तावर्ग हो गया, और ल हो गया और श हो गया। आइए गिनते हैं कितने? 5 1 6 7 1 8। अब आपके दंत की सहायता से कितने वर्णों का उच्चारण करते हैं? 8 वर्णों का। दंत की सहायता से कितने वर्णों का उच्चारण करते हैं? 8 वर्णों का। कौन कौन से? आपका ली, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता इसलिए ये सिंगल है। आपका ली प्लस त वर्ग, त थ ध न, पूरा आपका त वर्ग आ गया। उसके बाद आपका आता है ल और दंत स को मिला के आपके कितने हो गए? 11 वर्ण। आपके कितने हो गए? 11 वर्ण। कहने मतलब दांत की सहायता से लगभग 11 वर्णों का उच्चारण करते हैं। अगला सूत्र देख लेते हैं, उपध्यमानीय नाम ओष्ठ। अब बात ये कर लेते हैं, पांचवा आपका सूत्र जो है, ये उपध्यमानीय जो आपके वर्ण हैं, ये इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें देखते हैं आपका सबसे पहले आपका उ आ गया। उ में आपके 2 मिल जाएंगे। कौन कौन से? हर्ष और दीर्घ उ, प्लस आपका पु मीन्स पावर। पु मीन्स पावर, प फ भ भ और म, 5 ये आ गए। पु मीन्स आपका क्या आ गया? पावर गया, आपका पूरा आ गया। उसके बाद आपका प्लस उपदमानीय वर्ण भी आते हैं। उपदमानीय वर्ण कौन कौन से हैं? 2 हैं। आपके 2 उपदमानीय वर्ण हैं। प और फ के आगे जब आधा विसर्ग बनता है तो इनको क्या कहते हैं? उपदमानीय वर्ण। जैसे आपका भी जीवन बोली होता है क ख के आगे, उसी तरह से आपका उपदमानीय वर्ण भी आते हैं। कौन कौन से? प और फ के आगे जब आधा विसर्ग के जैसी आकृति दिखे तो उपदमानीय वर्ण है। आपके इसमें कौन कौन से हैं? उ प्लस पावर प्लस उपदमानीय, कितने वर्ण हो गए? हर्ष की उ हो गया 2, 5 7 और 2 9। लगभग इसमें भी आपका 9 वर्ण आते हैं। उपदमानीय ओष्ठों, ओष्ठ मीन्स ओठ की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ये सारे वर्ण आपके किसकी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं? ओठ की सहायता से। ओठ की सहायता से उच्चारित करने और उच्चारित किए जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? सपोज दैट देखते हैं। आपका उ हो गया, प वर्ग हो गया पूरा, 5 वर्ण प फ ब भ म, प्लस आपका प और फ के आगे जब आधा विसर्ग जैसे आकृति दिखे तो ये आपके उपदमानीय वर्ण हैं। कहने का मतलब आपका उपदमानीय वर्ण या ओष्ठों की सहायता से उच्चारित किए जाने वर्णों की संख्या कितने? लगभग 9। कितने वर्ण हो गए आपके? 9। केवल दंत की सहायता से आपके 8 वर्ण उच्चारित होते हैं। बाकी आपके लगभग कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, ओंठ हो गया, इन सब की सहायता से आपके लगभग 9 वर्ण आपके उच्चारित किए जाते हैं। और आपके संस्कृत में स्वरों की संख्या भी कितनी है? 9 है। जितने स्वर उतने आपके उच्चारण किए जाने वर्ण। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। संस्कृत में कितने स्वर हैं? 9 है। और लगभग दंत को छोड़ के बाकी सारे वर्णों को सारे उच्चारण स्थानों से वर्णों की जो उत्पत्ति होती है लगभग 9 ही वर्ण एक जगह से उच्चारित होते हैं। अब आइए और देख लेते हैं आगे क्या है, हमें समझने के लिए थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या हमें और आगे वर्ण जो बचे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वर्ण और बचे हैं। अगला सूत्र जो मेरा है वो है नासिका च। इसमें आपके नासिका से मतलब नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। किसकी सहायता से उच्चारित होने वाले? नासिका मीन्स नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके इसमें आते हैं। इसमें 5 आपके लास्ट वाले क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के लास्ट के सारे वर्ण आपको इसमें मिलेंगे, आपके उच्चारित किए जाते हैं। इसमें देखते हैं आपका 5 आते हैं।
य म अंगा और ला प्लस न, ये आपके पंचमाक्षर जो है आप इसकी सहायता से आपके क्या है उच्चारित होते हैं। उसके बाद आपका अनुस्वार भी पंचमाक्षरों के साथ साथ आपका अनुस्वार भी इसमें शरीक है या शामिल है नासिका से उच्चारित होने में। ये पांचों वर्ड आपको लिखा है और प्लस ये आपका अनुस्वार भी आपके जो है अनुनासिक वर्ण ये कहे जाते हैं, नाक की सहायता से आपके उच्चारित होते हैं। सॉरी इसमें नासिका वाला नहीं है, पंचमाक्षरी आप लोग समझिए। ये पांचों अक्षर आपका नाक की सहायता से क्या है उच्चारित होते हैं। अब आपका अगला आता है बड़ा अच्छा है, ए दै तो कंठ तालु। अब बात आती है ए और ऐ जो है कंठ और तालु से उच्चारित होता है। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दो जगह से दो उच्चारण स्थानों की सहायता क्यों लेनी पड़ती है, इसको हम जानने थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए जो है निश्चित रूप से क्या है संयुक्त स्वर है। ये क्या है संयुक्त स्वर है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आ प्लस ई, ये दोनों मिलकर क्या बना है ए बना है। अब इसका ए का उच्चारण स्थान क्या बता रहा है कंठ और तालु। क्या बता रहे हैं हम कंठ और तालु। दो उच्चारण स्थान कैसे हो गए, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, ये दो स्वरों से मिलकर बना है, तो निश्चित रूप से ये दो स्थान उच्चारण स्थान को लेके ही उच्चारित होगा। किससे मिलकर बना है आ प्लस ई से, आ और ई से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ, क्या है आपका उच्चारण स्थान कंठ, और ई का क्या है तालु। यदि आपके एग्जाम में एक उच्चारण स्थान कंफ्यूज हो जाए, यदि आपको थोड़ा बहुत भी संयुक्त अक्षर के बारे में जानकारी है, तो आप इसको तुरंत इसको क्या करेंगे, इसका तुरंत आप चीड़-फाड़ कर देंगे। जैसे चीड़-फाड़ करेंगे तैसे आपको आ और ई उसमें से निकल जाएगा। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे आप ज्ञात कर लेंगे आ का उच्चारण स्थान क्या है और ई का उच्चारण स्थान क्या है तालु है, तो निश्चित रूप से ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ प्लस तालु, और एक मिलकर किससे बना है आ प्लस ई। आपका क्या हो गया कंठ तालु हो गया। एकदम सरल सा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब इसी तरह से अगला सूत्र पे अगर हम नजर डालें, अगला सूत्र आपका है ओ दै तो कंठ ओष्ठ। कहने मतलब इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के जो उच्चारित हो क्या है वो, ये दोनों ह्रस्व दोनों क्या है संयुक्त अक्षर है। इसमें भी यही स्थिति है, ओ जो है किससे मिलके बना है, किन शब्दों से मिलके बना है आ प्लस उ से, आ प्लस उ से किससे मिलके बना है आ प्लस उ से। अब आपका उच्चारण स्थान क्या है, क्या कंठ है, और उनका क्या है ओष्ठ है, क्या ओठ, ओष्ठ क्या है ओठ है। तब निश्चित रूप से जब इन दो शब्दों के मेल से ये बना है, तो निश्चित रूप से इसका उच्चारण स्थान इन दो शब्दों के उच्चारण स्थान वाला ही होगा। क्या होगा कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से कौन उच्चारित होगा ओ और औ, क्या उच्चारित होगा ओ और व। अब अगला है आपका वकारस्य दंत ओष्ठव, वकारस्य दंत ओष्ठव। ये एक व जो है एक मात्र ऐसा है व्यंजन है जो है दो जगह से लगभग व्यंजन सिंगल उच्चारित होते हैं। ये दो जगह से किससे किससे दांत और ओठ की सहायता से व उच्चारित होता है। क्या व कहाँ से किसकी सहायता से दंत ओष्ठ, दांत प्लस ओठ की सहायता से कौन उच्चारित होता है व किसकी सहायता से उच्चारित होता है दांत और ओठ की सहायता से आपका क्या उच्चारित होता है आपका व। कौन उच्चारित होता है व दांत और ओठ की सहायता से उच्चारित होता है।
और अगला है आपका जीवा मूली, जो वर्ड है आपका जैसा मैंने आप देख पा रहे हैं क और ख जीवा मूली से उच्चारित होते हैं। कहने का मतलब क और ख से पहले जब आधा विसर्ग लगा रहे या आधा विसर्ग जैसी आपको सिंबल दिखे तो वर्ड क्या है, जीवा मूली होते हैं। और उनका उच्चारण स्थान भी क्या है, जीवा का मूल। जीवा का मूल मतलब जीव जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ, गले के यहाँ के पास से ऐसे शब्दों का हम क्या करते हैं, क और ख, इस तरह से इसका क्या करते हैं, हम उच्चारण करते हैं। ये आपका जीवा मूली हो गया। उसके बाद आपका आता है नासिका नुनासिकारस, ये एक सूत्र है नासिका, इसमें आपका अनुस्वार आता है। ये आपका लास्ट है, नाक की सहायता से आपका क्या है, इसका अनुस्वार का भी उच्चारण क्या है, जैसे पंचमाक्षर का उच्चारण करते हैं उसी तरह से आपका इसका भी आपका अनुस्वार का भी हम नाक की सहायता से उच्चारण करते हैं। ये था आपका आज का उच्चारण स्थान। अब हम गिन लेते हैं कि कौन कौन से आपको उच्चारण स्थान आपके 8 प्रकार के होते हैं। आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, मूर्धा हो गया, उल हो गया। इस तरह से आपके लगभग 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा सा मदद कर पाए होंगे आपके इस वीडियो के माध्यम से इस उच्चारण स्थान को समझने में। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए हम बेहद आभारी हैं आप सबको। धन्यवाद।